मुझे हाथ तो अभी तक कुछ नहीं लगा। जहाँ तक मैं लगभग हर नेता से मिल चुका हूँ, यहाँ तक कि अपने किशनगंज के अलावा जो और भी नेता है जगह जगह से, वही सब वो लोग यही आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन हमको इसका नतीजा तो हमको अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर हर नेता अगर साथ में अगर खुल करके सपोर्ट करते हैं और तो ये चीज आज हमको 45 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, और ये जो आज हम लोग धरने पे बैठे हैं, ये धरना देखना हम लोग को नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मिन्हास, शायद आप मिन्हास के बारे में भूल चुके होंगे। ये वही मिन्हास है जो किशनगंज का एक लड़का था जिसकी हत्या बेरहमी से कर दी गई थी एक जमीन विवाद को लेकर के। हम उसी मिन्हास की बात कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक मिन्हास को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये वही मिन्हास है जिसको लेकर के तमाम जो जनप्रतिनिधि है या फिर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए थे और मिन्हास के परिवार को आश्वासन दे रहे थे इंसाफ दिलाने का। लेकिन आज घटना के 45 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इस मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जस्टिस फॉर मिन्हास के नाम से मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जस्टिस फॉर मिन्हास ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आज मिन्हास का नाम आपके जहन से उतर चुका होगा क्योंकि अब तक इस पर किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि मुख्य आरोपी जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपी जो है वो शिक्षक है और वो बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन जब एक शिक्षक ही हत्यारा हो तो वो बच्चों को कैसी शिक्षा देगा। और ये सवाल शिक्षा पदाधिकारियों से भी पूछता है देशवा कि आखिर जो हत्यारा है वो बच्चों को शिक्षा देने का काम किस तरीके से करता होगा और अब तक वो अपने पद पर बना हुआ क्यों है और उस पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों? बता दें कि इस पूरे मामले को अब तक 45 दिन हो चुके हैं। एक जमीन विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ था। एक ही आंगन में रहते थे लोग और परिवार वालों ने ही मिन्हास की हत्या कर दी थी। जमीन से जुड़ा ये विवाद था। मिन्हास सुबह के 4 बजे उठा नमाज पढ़ने के लिए, जिसके बाद मिन्हास की हत्या कर दी गई और उसे फांसी से लटका दिया गया ऐसी जगह पर जहां पर कोई जाता भी नहीं था उसके घर में। एक ही आंगन की ये पूरी बात थी और वहां पर मिन्हास की हत्या कर दी जाती है। उसकी लाश जो है वो जमीन से पैर को छूती हुई नजर आती है और इसके बावजूद भी अब तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो थाना अध्यक्ष है जिनके अंडर में ये केस चल रहा है, उस थाना अध्यक्ष ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बड़ी बात तो ये है कि उस थाना अध्यक्ष पर खुद ही हत्या का आरोप है। तो ये सवाल देशवा पूछता है कि जिस थाना अध्यक्ष पर हत्या का आरोप खुद है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है। वहीं अभी तक जो एसपी साहब हैं किशनगंज के, ये सवाल उनसे भी है कि आखिर ऐसे थाना अध्यक्षों पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जब इस तरह का मामला सामने आता है और थाना अध्यक्ष जो है वो किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से इनकार करते हैं या फिर मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ऐसे थाना अध्यक्षों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, सवाल उठता है सीओ साहब से भी, क्योंकि सवाल उठता है सीओ साहब से भी, क्योंकि सीओ साहब जो होते हैं वो जमीनी विवाद को देखते हैं और इतने दिनों से जब जमीनी विवाद चलता आ रहा था तो सीओ साहब ने भी इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की, ये सवाल पूछता है देशवा। वहीं इस मामले को अब तक आप देख सकते हैं कि 45 दिन बीत चुके हैं। जो मिन्हास की पत्नी है वो सड़कों पर उतर आई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मिन्हास की पत्नी आलिया की। वो महज 22 साल की है, जिस उम्र में लड़कियों को ठीक तरह से समझ भी नहीं होती है। उस उम्र में मिन्हास की पत्नी आलिया अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर के बैठी है, रोती बिलखती नजर आ रही है और अपने पति के लिए इंसाफ की भीख मांगती नजर आ रही है उन तमाम जनप्रतिनिधियों से, उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से जिन लोगों ने आश्वासन दिया था आलिया को कि उनको इंसाफ दिलाएंगे।
उन तमाम लोगों से जो है वो इंसाफ की भीख मांगती नजर आ रही है, जिला प्रशासन से भीख मांग रही है, जनप्रतिनिधियों से भीख मांग रही है और साथ ही सरकार से मिन्हास को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। जितने भी रिश्तेदार हैं मिन्हास के या फिर उनका परिवार है, उनके भाई है, वो तमाम लोग मिन्हास को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक घटना को 45 दिन बीत चुके हैं, कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। 5 लोग जो हैं वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक अपने पद पर बना हुआ है। तो ये सवाल है देशवा का कि आखिर अब तक इस पर किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये सवाल पूछता है देशवा। आवाज को बुलंद करके ये सवाल करता है देशवा कि आखिर थाना अध्यक्ष पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई, आखिर सीओ साहब ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तमाम जो लोग हैं उनसे ये सवाल है देशवा का। बता दें कि इस घटना को लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई मुहिम जो है वो छिड़े हुए दिखाई दिए थे और कई लोगों ने आश्वासन दिया था मिन्हास के परिवार को कि वो उनको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज वो लोग कहाँ है, ये सवाल पूछता है देशवा। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है मिन्हास की पत्नी को? तो ये सवाल है देशवा का कि आखिर कब तक यूं ही इंसाफ के लिए भीख मांगती रहेगी उनकी पत्नी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।